दिल्ली पुलिस शिक्षकों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो अपने मां के गर्भ से ही वर्दी पहनकर पैदा हुए हो। वर्दी पहनने के बाद ये भूल जाते हैं कि कल हम भी किन्हीं शिक्षक के नीचे बैठकर पढ़े हैं। आज उन्हीं जैसे शिक्षकों को वर्दी के गर्मी दिखा रहे हैं। इतना बड़ा पार्क में आराम से बैठ लेंगे, चार लोगों को ले जाते हैं। सेशन चल रहा है, नहीं बैठने पार्लियामेंट। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा, डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। आप अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए मेरी बात सुनिए, अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। मैं इस बहस सिस्टम को सुधारना चाहता था। मतलब हर साल सैकड़ों बच्चों को वर्दी पहनाने वाले शिक्षक वर्दी पहने तब वो मर्द कहलाएंगे। समझ नहीं आते हैं इन गूंगे बहरे सिस्टम ने इन अधिकारियों को इस कदर अंधे बना दिए हैं जो न्याय मांगने वालों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। 2025 एसएससी चरण 13 एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर सभी शिक्षक छात्रों को लेकर जंतर मंतर में इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और सरकार से यह डिमांड थी कि जो एग्जाम में धांधली हुए हैं उनकी जांच की जाए और जो एग्जाम सेंटर पर अव्यवस्था थी उनको ठीक किए जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस कर्मियों ने शिक्षकों को चावल आटे बोरों की तरह उठाकर बसों में डालने लगे। पुलिस शिक्षकों को सड़कों पर ऐसे घसीट रहे थे मानो इन्होंने कहीं बम ब्लास्ट किए हो। आतंकवादियों की तरह शिक्षकों से ट्रीट किए जा रहे थे। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने जस्टिस की मांग की। आज इस गूंगे बहरे सिस्टम ने जस्टिस मांगने वालों को जेलों में डाल रहे हैं और छात्रों के फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ करने वाले मस्त एसी में बैठकर हवा खा रहे हैं। शिक्षकों को 4 से 5 घंटे तक बसों में बिठाकर इधर से उधर दिल्ली के सड़कों में घुमाते रहे। कभी बस को रेलवे स्टेशन के बगल में घंटों तक खड़ी कर देते थे, कभी पुलिस चौकी ले जाते थे। इन 4-5 घंटों में शिक्षकों को ना तो कुछ खाने पीने को दिए और ना ही इस दौरान शिक्षकों को वॉशरूम तक जाने दिए। उसके बीच में 2-3 टीचर्स चिल्लाने लगे कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम जाने दो। पुलिस वालों से कहा हम पैसे दे रहे हैं, कुछ पानी की बोतलें खरीदने दो, 2 सेकंड के लिए कहीं रोक दो, 1 लेडीज 2 लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाएं वापसी आ जाएं, लेकिन वो भी नहीं। ऐसे शिक्षकों के साथ ट्रीट किए जा रहे थे जैसे मानो कोई बहुत बड़े अपराधी हो। अगर इन्हें छूट दे दिए जाए तो यह भाग जाएंगे। कई शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए, शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किए गए। इस दौरान पुलिस कर्मी ने एक शिक्षक के मारकर हाथ तोड़ दिए। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। एक प्रोटेस्टर छात्र को इतनी बुरी तरह से पुलिस कर्मी ने मारे कि उनके सिर फट गए। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर जस्टिस की मांग की। क्या इस देश में जस्टिस मांगना गुनाह हो गए? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यह भारत सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के लिए ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट लेवल की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करती है। एसएससी भारत सरकार की डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर काम करती है। हर साल लाखों स्टूडेंट एक बेहतर लाइफ और एक सेफ फ्यूचर्स के लिए एसएससी सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई जैसे एग्जाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके, अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन सरकार में बैठे कुछ करप्ट लोगों और उनके गलत डिसीजन और कुछ पैसों को बचाने के चक्कर में लाखों स्टूडेंट के सपनों को खतरे में डाल दिए। 2025 एसएससी फेज 13 एग्जाम 24 जुलाई से स्टार्ट हुए। एग्जाम से पहले ही कई स्टूडेंट को आधार बायोमेट्रिक्स फॉर्म फिल करते वक्त दिक्कतें आई थी। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम 2025 से पहले नहीं थे। इनको कमीशन ने मई 2025 में इम्प्लीमेंट किए कैंडिडेट्स के आइडेंटिफाई के लिए। पहले क्या होते थे, एग्जाम किसी दूसरे व्यक्ति का है लेकिन एग्जाम सेंटर वालों से सेट साट करके
उनके बदले कोई तीसरे व्यक्ति ही बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। इनके आने के बाद ये चीजें खत्म हो गई। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी देखे गए कि उस कैंडिडेट के एडमिट कार्ड वैलिड है पर बायोमेट्रिक स्कैनर फेल हो गए। उस कैंडिडेट के फिंगरप्रिंट को ही सही से मशीन ने स्कैन नहीं किए, जिसके बाद उस कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दिए। आज मैं एग्जाम देने गया था, वहाँ पे ना मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, कुछ लोगों को अंदर ले लिया, कुछ का पेपर नहीं दिया और हमसे जबरदस्ती साइन करा लिए। कुछ स्टूडेंट को एग्जाम से ठीक 3-4 दिन पहले उनको एडमिट कार्ड मिले, यानी 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है तो उनको एडमिट कार्ड 21 जुलाई को दिए गए। और 4-5 केसेस ऐसे देखे गए कि एडमिट कार्ड में उनका एग्जाम सेंटर का पता ही नहीं है कि कहां पड़े हैं। और कुछ स्टूडेंट अपने एग्जाम सेंटर के डिस्टेंस को देखकर शॉक रह गए, क्योंकि इनके एग्जाम सेंटर को हजारों किलोमीटर दूर भेज दिए। विशाखन पी अंडमान निकोबार के विजयपुरम के रहने वाले, सेंटर मिला कटक 1200 किलोमीटर दूर। राजस्थान का एक स्टूडेंट, उनको एग्जाम सेंटर मिला अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। इनका ट्रेन का किराया लगभग 2000 से 2500 रुपये है। अगर किसी तरह से करके स्टूडेंट ट्रेनों में धक्का मुक्का खाकर सेंटर पर पहुंच भी जाते हैं तो उनको वहां पहुंचने के बाद पता चलते हैं कि उनके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। इनके लिए ना ही स्टूडेंट को किसी प्रकार के नोटिफिकेशन या SMS भेजे गए, सिर्फ एग्जाम सेंटर्स के बाहर नोटिस चिपका दिए। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 और हुबली स्थित एडुकेसा इंटरनेशनल सेंटर ने टेक्निकल इश्यूज के कारण अचानक एग्जाम को कैंसिल कर दिए। अचानक ऐसे सेंटर का डिसीजन लेने के कारण छात्रों का गुस्सा बढ़ने लगे और ये जायज भी है, क्योंकि 1000 से 2000 रुपये किराया खर्च करके सेंटर पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए। आप 10th-12th एग्जाम में देखे होंगे, इन्विजिलेटर अच्छे से तलाशी लेते हैं स्टूडेंट के, कहीं चीट वगैरह छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन SSC जैसे एग्जाम, जहां स्टूडेंट की फ्यूचर्स की बात है, वहां कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। लेकिन वहां इतनी वीक सिक्योरिटी है कि वहां की जो इन्विजिलेटर है वह बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। उनको इस बात की कुछ पड़ी ही नहीं है कि बच्चे एग्जाम हॉल में मोबाइल लेकर जा रहे हैं। वह अपनी ही दुनिया में बैठी मस्त है, उनको चेक चाक से कुछ भी मतलब नहीं है। जब बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि वह मोबाइल लेकर एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो जो वह इन्विजिलेटर है वो अपनी गलती मानने की बजाय उस बच्चे के साथ मारपीट करने लगते हैं। ना किसी गार्ड ने चेकिंग करी, ना फोन चेक किया, ना शूज चेक करे, ना कुछ चेक नहीं करा, सीधे बच्चे अंदर जा रहे हैं। अंदर मैंने खुद अपने आंखों से देखा, बच्चे अंदर बिल्डिंग के अंदर तक फोन लेके जा रहे हैं। कुछ एग्जाम सेंटर्स में देखे गए चलते एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम क्रैश कर गए, किसी के माउस काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, पावर कट जैसी समस्याएं देखी गई। देखो दोस्त, ये पटना का सेंटर है, स्वामी सीता स्वामी रिसर्च कोई सेंटर है और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कुछ एग्जाम सेंटर्स में इतनी लापरवाही देखी गई कि एग्जाम सेंटर वालों ने नोटिस तक नहीं चिपकाए कि इतने से इतने रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स इस हॉल में बैठेंगे। जब शिक्षकों से स्टूडेंट हॉल नंबर को लेकर पूछे तो शिक्षक उनको एक हॉल से दूसरे हॉल में इधर से उधर दौड़ाते रहे और कई एक स्टूडेंट को सीधा कह दिए कि यहाँ तुम्हारा एग्जाम सेंटर पड़ा ही नहीं है। एक तो स्टूडेंट पहले से ही एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में है और शिक्षक ऐसा कहकर और अधिक इनको स्ट्रेस में डाल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट घंटों से एग्जाम सेंटर्स के बाहर खड़े हैं, वह टाइम से पहुंच भी गए हैं लेकिन फिर भी उनको एंट्री नहीं दिए। कुछ एग्जाम सेंटर्स में देखे गए स्टूडेंट घंटों से एग्जाम हॉल में बैठे हैं लेकिन उनको टाइम पर क्वेश्चन नहीं दिए गए। जब 1 घंटे लेट बाद उनको क्वेश्चन दिए गए तो इनके लिए ना ही स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दिए गए। आखिर इतनी सारी मिसमैनेजमेंट क्यों? तो इनका एक ही आंसर है, SSC ने कुछ पैसों को बचाने के लिए इस बार एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिए जिनको कई स्टेट ने ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। SSC ने 2025 के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एडुकेटी को वेंडर बनाए। एडुकेटी कई बार एग्जाम को सही से कंडक्ट कराने में फेलियर रह चुकी है। 2022 में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। फिर 1 साल बाद यानी 2023 में मध्य प्रदेश में ही पटवारी टेस्ट में स्टूडेंट्स को नकल कराने की मामले सामने आई थी। 10 में से 7 स्टेट टॉपर एडुकेटी के एक ही एग्जाम सेंटर से निकलने की मामले सामने आए थे। इतने सारे एक ही एग्जाम सेंटर से टॉपर कराने में भाजपा के विधायक संजीव कुमार कुशवाहा इनमें इन्वॉल्व थे। मार्च 2023 में महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
जो MBA की एग्जाम थी उनमें क्वेश्चंस लीक कराने की मामले सामने आई थी, जिसको लेकर 150 से अधिक स्टूडेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने के लिए पिटीशंस फाइल किए थे। एडुकेटी पर पिछले 5 वर्षों में विभिन्न स्टेट्स में पेपर लीक कराने की 48 मामले दर्ज किए गए और कई स्टेट्स ने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिए, जैसे गुजरात, जम्मू कश्मीर और भी स्टेट हैं। इतने सारे एलिगेशंस और बदनामी के बावजूद भी SSC ने इनको वेंडर बनाए, क्योंकि इन्होंने पिछले वेंडर के मुकाबले एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कम पैसे चार्ज किए। इससे पहले SSC के एग्जाम TCS कंडक्ट कराते थे। TCS के पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे थे, तो इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए पर स्टूडेंट से 350 रुपये चार्ज किए, लेकिन एडुकेटी ने पर स्टूडेंट 220 रुपये चार्ज करके टेंडर जीत लिए। SSC ने 130 रुपये बचाने के लिए बच्चों के फ्यूचर्स को ब्लैक लिस्टिंग कंपनी के हाथों बेच दिए। इसके बाद इतनी सारी मिसमैनेजमेंट एग्जाम में देखने को मिले।